बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज़ शरीफ की वालदा का लंदन में इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाज़ शरीफ साहब अब फैसला करेंगे कि अगले 48 घंटे में फैसले का ऐलान होगा कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ मशावरत की गई है नून लीग में, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। वो सब आपके सामने रखेंगे जो हमारे ज़राए ने हमें बताई है। अगले 48 घंटे में ये ऐलान मुतवक्क है, ये ऐलान हो जाएगा। और वो क्या ऐलान होगा वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम के जो जलसा हुआ पेशावर में, उसमें वही बातें की हैं जो नवाज शरीफ साहब गुजरावाला जलसे में कर रहे थे, कोयटा के जलसे में कर रहे थे, और वो अपनी मुतअद्दिद बार बार बयानात में कर रहे थे। वो अब बिलावल भुट्टो ने क्या बात की है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 40 दिन बाद इस्लामाबाद में एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इस्लामाबाद में 40 दिन के बाद क्या होने जा रहा है वो सारा मंजर आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। देखिए राइट साइड पे नीचे सीधे हाथ की तरफ आपके होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को क्लिक करने से फायदा ये होगा कि फौरन आपके पास अपडेट आ जाएगी जो भी वीडियो अपलोड होगी। इसके अलावा फेसबुक पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हुआ ये कि तकरीबन शाम को 2:47 पे जो नून लीग है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं अता तारर साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि जो मरियम नवाज की दादी हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा हैं, उनका लंदन में इंतकाल हो गया रज़ाए इलाही से। वो बीमार थी काफ़ी अरसे से। जब अता तारर साहब ने यह ऐलान किया तो मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी जो पेशावर में जलसा हो रहा था, लेकिन ये इतला उन तक नहीं पहुंची। अब उसके बाद ये कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई पीटीआई के हलकों की जानिब से और पीटीआई के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनकी जानिब से कि मरियम नवाज को ये मालूम होते हुए कि उनकी दादी का इंतकाल हो गया है वो उस जलसे में मौजूद रहीं। लेकिन मामला कुछ इस तरह नहीं था, मामला कुछ और था। वो सब आपके सामने रखेंगे। और मरियम नवाज ने अब एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने पूरी जो भी मामला हुआ था उसकी पूरी तफसील सामने रखी है। वो सब आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज जब जेल में नवाज शरीफ साहब की बात करवाई गई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से, तो उस गुफ्तगू में क्या मामला हुआ। इससे पहले कि हम ये तफसील आपको बताएं, मैं आपको ये बताता हूं कि अब तक ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने एक सख्त लाइन ली हुई है। नवाज शरीफ साहब इदारों के सरबराहान के नाम ले रहे हैं। उन्होंने अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इस बात से इज्तनाब कर रहे थे कि वो इदारों के सरबराहों के नाम लें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशावर में जो तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने जो एक जुमला कहा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा कि अब ना पिंडी की चलेगी ना आपारा की चलेगी, अब सिर्फ फैसला अवाम का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुराद जो पिंडी है वहां पर जीएचक्यू है, वहां पर जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब, उनका हेडक्वार्टर है, वो वहां बैठते हैं। और जो डीजी आईएसआई हैं वो अपारा इस्लामाबाद में, उनका आईएसआई का हेडक्वार्टर है, वो वहां बैठते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब स्पेसिफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तक पीपल्स पार्टी के क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते रहे थे कि उनका इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट से है या सिलेक्टर से है। पहली मर्तबा पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिंडी और इस्लामाबाद, पिंडी और अपारा का नाम लिया है। उनकी मुराद कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं और जनरल फैज़ हमीद जो आईएसआई के डीजी हैं, सरबराह हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब की मुराद थी। उनकी मुराद थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात हैं वो इस हुकूमत की पुश्तपनाही ना करें, वो उससे दस्तबरदार हो जाएं, वो इससे पीछे हट जाएं। इस
बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और क्या बातें कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कई कमिटमेंट्स हुई थी। उनको ये बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्हें कामयाबी दिलाई जा सकती है, लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान के नताइज आए तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रद्देमल आया। बाकायदा वो गिलगित बल्तिस्तान गए खुद जब उनके नताइज सामने आए थे, और इतनी खातिर ख्वाह सीटें नहीं मिल सकी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वोट था वो पीपल्स पार्टी को मिला, लेकिन सीट्स नहीं मिली। वही मामला हुआ जो 2018 के इंतखाबात में हुआ था। अब आपको बताते हैं कि अगले 48 घंटे में PMLN की क़यादत क्या फैसला करने वाली है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो हमारे ज़राए नून लीग के हैं उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो बेगम अख्तर हैं, शमीम अख्तर हैं, उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान नहीं लेकर आएंगे, बल्कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की बहन है कौसर, वो जो शमीम अख्तर साहिबा हैं, जो वालदा हैं नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लेके आएंगे। और अगले 2 से 3 दिन में ये जस्ते खाकी पाकिस्तान आएगा। और जाती उम्रा में जहाँ पर जो मियाँ शरीफ हैं उनकी कब्र है, कुलसुम नवाज की कब्र है, वहाँ पर उनकी तदफीन होगी, वहाँ उन्हें दफनाया जाएगा। एक और यहाँ पे अहम बात यह है कि जब कुलसुम नवाज साहिबा जो कि बेगम हैं, बीवी थी नवाज शरीफ साहब की और वालदा थी मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज की, उस वक्त भी जो हुसैन नवाज और हसन नवाज थे वो जो तदफीन हुई थी कुलसुम नवाज की उसमें शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने लंदन में ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी और फिर उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान आया था, उन्हें यहाँ तदफीन की गई थी, उनकी यहाँ दफनाया गया था। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जब मियाँ शरीफ की वफ़ात हुई थी मुशर्रफ दौर में, तब भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। इस बार जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो शहबाज शरीफ साहब को शायद रिहाई मिल जाएगी, तकरीबन 15 से 20 दिन की वो पेरोल पर रिहा होंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ वो जनाजे में शरीक हो सकेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जैसे वो अपने वालिद के जनाजे में शामिल ना हो सके, अपनी वालदा के जनाजे में भी शायद वो शामिल नहीं होंगे पाकिस्तान में उनकी तदफीन में। मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। मरियम नवाज ने बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए, ये जालिम हुकूमत है, ये अपना इंतकाम ले रही है, इसलिए नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि वो पाकिस्तान ना आए। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान अगर वो आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वो नहीं आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके क्या फ़वाइद PDM को हो सकते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये मरियम नवाज का ट्वीट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मरियम नवाज कहती हैं, किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इतला पहुंचा देते। मैंने मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए, ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब आपको बताते हैं कि अगले 40 दिनों में इस्लामाबाद में क्या कुछ होने वाला है। नवाज शरीफ साहब का ये फैसला कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, PDM के हवाले से ये एक अहम फैसला होगा, क्योंकि PDM का जो बयानिया है उसमें जो जान डाली है वो नवाज शरीफ साहब की तकरीरों ने डाली है, नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया है उसने डाली है। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते तो उन्हें जेल जाना पड़ता, और PDM की जो पूरी तहरीक है या PDM ने जो अगले 40 दिनों में इस्लामाबाद में जो कुछ करना है उसको बहुत हर्फ आता, उसको एक डेंट पड़ता और वो जो पूरी तहरीक थी वो कमज़ोर पड़ जाती। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब का ये फैसला कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और अगले जितने जलसे होंगे, और 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होगा वो फैसला कुन जलसा होगा। इसके अलावा 27 दिसंबर को लाड़काना में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होगी उस वक्त पीपल्स पार्टी का जलसा होगा, लेकिन 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा इंतहाई अहम होगा। और अपनी मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि उस जलसे में नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त तकरीर करेंगे। उस जलसे के बाद
اگلے جو 40 دن ہوں گے جنوری کے پہلے ہفتے میں اپوزیشن کی جماعتیں ڈی چوک اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہیں، اسلام آباد کی طرف وہ لانگ مارچ کر سکتی ہیں۔ اس بات کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دے چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ دے چکی ہیں، اور احسن اقبال بھی نون لیگ کے دے چکے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا ہے۔ یہ لانگ مارچ بار بار نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو لڑائی ہے، ان کی جو جنگ ہے، وہ عمران خان سے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے، لہٰذا یہ لانگ مارچ بھی شاید انہی کے لیے ہوگا یا انہی کے خلاف ہوگا کہ انہیں کمزور کیا جائے کہ وہ اس حکومت کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائیں، اس حکومت کی جو نااہلی اور ناکامی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ اس حکومت کو آسانی سے گھر بھیجا جا سکے۔ پیپلز پارٹی یہ آپشن دے رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور نو کانفیڈنس موشن پیش کی جائے پنجاب میں اور بلوچستان میں، لیکن نون لیگ کی جو قیادت ہے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اس بات سے متفق نہیں ہے۔ تو اگلے 40 دنوں میں اسلام آباد میں اپوزیشن کی جماعتیں پہنچیں گی۔ جنوری میں جب ایک سردی اپنے عروج پر ہوگی، اسلام آباد میں ڈی چوک پہ اپوزیشن کی سیاست کی گرماہٹ محسوس کی جا سکے گی۔ اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے، اپنا اوپینین دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔